साईं बाबा अपने भक्तों से हमेशा प्रेम पूर्वक कहा करते थे, मेरे प्यारे बच्चों, जीवन जब भी कठिन लगे, रास्ते धुंधले दिखाई दे और मन व्याकुल हो जाए तो बस एक क्षण के लिए शांत होकर मुझे याद करो, मेरी बातों को स्मरण करो। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, चाहे वह अच्छा लगे या बुरा, सब तुम्हारे कल्याण के लिए ही हो रहा है। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति, हर एक अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। तुम्हें लगता है कि समय ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें दुख दिया है, पर बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है। यह समय जो आज तुम्हें कठिन प्रतीत हो रहा है, यही समय कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। समय कभी किसी के विरुद्ध नहीं होता, वह तो केवल वही लाता है जिसकी तुम्हें आवश्यकता होती है, ना ज्यादा ना कम। इसलिए जब भी तुम्हारा मन डगमगाए तो आंखें बंद करके कहो, बाबा मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं और जो भी हो रहा है उसमें भी आपकी कृपा छिपी है। उस क्षण तुम देखोगे कैसे एक अदृश्य शक्ति तुम्हें संभालने आ जाती है। साईं बाबा कहा करते थे, बच्चे जब तुम्हारे जीवन में दुख आता है तो तुम घबरा जाते हो, बेचैन होकर मुझसे पूछते हो, बाबा यह दुख क्यों, आखिर हमने ऐसा क्या किया? तो सुनो मेरे प्यारे बच्चों, यह जो दुख है ना, यह यूं ही नहीं आया, यह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जगाने आया है। यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने आया है, उस ओर जहां तुम्हारा सच्चा उत्थान है। तुम यह समझो कि दुख एक शिक्षक की तरह है, सुख तो बस तुम्हें सतह पर छूता है, एक हल्की मुस्कान की तरह, लेकिन दुख वह तुम्हारी आत्मा के गर्भ में उतर जाता है, तुम्हारे भीतर की नींव को हिलाता है और वहां से तुम्हें एक नई मजबूती, एक नई समझ दे जाता है। हर आंसू जो तुम्हारी आंख से गिरता है वह तुम्हारे भीतर एक गहराई बना रहा है, ताकि उसमें विश्वास का बीज बोया जा सके, करुणा का अंकुर फूट सके और तुम किसी और के दुख को भी समझ सको। इसलिए जब तुम मुझसे पूछो, बाबा यह दुख क्यों, तो मैं बस मुस्कुरा कर कहता हूँ, बच्चे यही दुख कल तुम्हारा वरदान बन जाएगा, बस धैर्य रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। साईं बाबा अपने भक्तों से अक्सर कहते थे, बच्चे जिस भी परिस्थिति से तुम इस समय गुजर रहे हो, चाहे वह संघर्ष हो, अकेलापन हो या असमंजस, वह सब यूं ही नहीं हो रहा। यह सब तुम्हें भविष्य की उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहा है जहां तुम्हें पहुंचना है। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, कि तुम अब अकेले रह गए हो, लेकिन सच्चाई यह है कि यह उनका जाना नहीं है, यह तुम हारा खुद के और करीब आना है। कभी कभी मैं स्वयं तुम्हारे जीवन से कुछ लोगों को दूर कर देता हूं, क्योंकि वे अब तुम्हारे विकास के रास्ते में बाधा बन चुके होते हैं। कुछ रिश्ते, कुछ साथ केवल एक निश्चित समय के लिए होते हैं, उनका कार्य पूरा होते ही वे स्वयं ही छूट जाते हैं और तुम सोचते हो कि यह टूटन है, लेकिन नहीं, यह तो नवनिर्माण है। जब भी कोई तुम्हें छोड़कर जाए तुम निराश मत होना, यह मेरा तरीका है तुम्हें भीतर की शांति से जोड़ने का, ताकि तुम मेरी आवाज सुन सको, खुद से बात कर सको और जान सको कि तुम्हारा सबसे सच्चा साथी मैं हूं। साईं याद रखना, जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ लगती है तो वह समय होता है जब मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूं। साईं बाबा बड़े प्रेम से समझाया करते थे, बच्चे तुम्हारी यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, तुम्हें अभी और दूर जाना है, अपने उद्देश्य, अपने आत्मबोध और अपनी पूर्णता की ओर। मुझे पता है कई बार तुम्हें लगता है कि तुमने सच्चे मन से प्रार्थना की लेकिन जवाब नहीं मिला। तुम यह सोचते हो कि शायद मैंने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी, पर ऐसा कभी नहीं होता। मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है, हर उस आहट को महसूस किया है जो तुम्हारे हृदय की गहराई से निकली। लेकिन याद रखो बच्चे, मैंने हमेशा तुम्हारी भलाई को प्राथमिकता दी है, तुम्हारी इच्छा को नहीं। कई बार तुम जो चाहते हो वह तुम्हारे लिए उचित नहीं होता और इसीलिए मैंने वह नहीं दिया, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ वह नहीं देना चाहता जो तुम चाहते हो, बल्कि वह देना चाहता हूँ तुम्हें सच में चाहिए। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को हर खिलौना नहीं देते, वैसे ही मैं तुम्हें हर इच्छा नहीं देता, लेकिन जो भी देता हूँ उसमें तुम्हारा कल्याण निश्चित होता है। तो अगली बार जब तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देर से मिले या भिन्न रूप में मिले तो निराश मत होना, समझ जाना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ और कुछ बड़ा, कुछ बेहतर तैयार कर रहा हूँ। बस विश्वास बनाए रखो, यात्रा लंबी है लेकिन मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। साईं बाबा अपने भक्तों से कहते थे, बच्चे तुम जो मुझसे मांगते हो वह जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें उससे कहीं अधिक, कहीं बेहतर देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं केवल तुम्हारी इच्छाओं को नहीं बल्कि तुम्हारी जरूरतों को देखता हूँ। तुम जिसे पाने की जिद कर रहे हो वह जरूरी नहीं कि तुम्हारे जीवन के लिए उपयुक्त हो, लेकिन जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आ रहा हूँ वह ठीक उसी समय, ठीक उसी रूप में आएगा जैसा तुम्हारे जीवन के लिए सबसे सही होगा। बस थोड़ा और सब्र करो, थोड़ा और धैर्य रखो। देख रहा हूँ कि तुम कितनी मजबूती से खड़े हो उन
हालातों में भी जहां कोई और टूट गया होता, तुमने उस अंधेरे में भी रोशनी पर विश्वास बनाए रखा। जहां सिर्फ निराशा थी, यही तुम्हारी सच्ची श्रेष्ठता है। तुम महान हो क्योंकि तुमने संघर्षों में भी अपने सच्चे मार्ग से मुंह नहीं मोड़ा। और बच्चे, जिस दिन से तुमने खुद पर, मुझ पर और अपने कर्म पर विश्वास करना शुरू किया, उसी दिन से तुम्हारी नियति बदलनी शुरू हो जी। आपको क्यों चुना गया है? आप सोच रहे होंगे क्यों मुझे चुना गया? इसका जवाब सीधा है, आपकी आत्मा का विशेष कंपन। आपकी आत्मा ने इस ब्रह्मांड में कुछ खास ऊर्जाएं पैदा की है जो आपको यूनिवर्स से जोड़ती है। यूनिवर्स ने आपको इसलिए चुना है क्योंकि आपके अंदर वह क्षमता है जो आपको और आपके आसपास के लोगों को बहुत बड़ा देने में सक्षम बनाती है। यह संदेश एक संकेत है कि अब समय आ चुका है जब आप अपनी छिपी हुई शक्ति को पहचानें और उसे दुनिया के सामने लाएं। यूनिवर्स आपको यह बताना चाहता है कि आप साधारण नहीं हैं। आपके विचार, आपके कर्म और आपकी इच्छाएं किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। जब आप किसी चीज की प्रार्थना करते हैं या किसी इच्छा को पूरा करने के लिए सोचते हैं, तो आपकी वह भावना सीधे यूनिवर्स तक पहुंचती है। लेकिन यह गुप्त संदेश केवल प्रार्थना का जवाब नहीं है, यह एक ऐसा मार्गदर्शन है जो आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। याद रखें, इस गुप्त संदेश का हर शब्द आपके जीवन को बदल सकता है। इसे हल्के में ना लें। यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि आपकी आत्मा इतनी ताकतवर है कि वह अपने विचारों से ही वास्तविकता को बदल सकती है। आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं, आप इस गुप्त संदेश को अपने जीवन में अपनाएं और अपनी आत्मा को उसकी पूरी क्षमता से जीने दें। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे जरूर शेयर करें। किसी और के जीवन को बदलने में आपकी मदद से यूनिवर्स आपको और आशीर्वाद देगा। तुम्हारे सामने अब वे रास्ते खुलेंगे जिनकी कल्पना तुमने भी नहीं की थी। धन, सफलता, सम्मान और प्रेम की प्राप्ति तुम हारे कदम चूमेगी। मन में उत्पन्न होने वाले सभी संदेह और भय अब दूर हो जाएंगे क्योंकि तुम्हारा विश्वास परमेश्वर पर अडिग है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, क्योंकि तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से नई रोशनी से जगमगाने वाला है। तुम्हारे हर कदम पर खुशियों के फूल खिलेंगे और तुम अपनी प्रतिभा और कर्म से सभी के दिलों में जगह बना लोगे। तुम्हारा भविष्य सुनहरा है और वह तुम्हें बुला रहा है। इस दिव्य संदेश को अपने दिल में संजो कर रखो क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने वाला है। तुम्हें अपनी क्षमता, अपने स्वभाव और अपने सपनों पर पूरा भरोसा रखना है क्योंकि तुम उस शक्ति के वाहक हो जिसने तुम्हें यह सफलता देने का वचन दिया है। अब समय है कि तुम अपने जीवन की उस यात्रा को पूरी निष्ठा और साहस के साथ जारी रखो जो तुम्हें अनंत आनंद, शांति और समृद्धि की ओर ले जाएगी। अपनी आत्मा की आवाज सुनो और ब्रह्मांड की उन आवाजों को पहचानो जो तुम्हें सशक्त और समर्थ बनाने के लिए निरंतर गूंज रही है। हर बाधा से ऊपर उठो, हर चुनौती को पार करो और अपने जीवन को उस मुकाम तक पहुंचाओ जहां से तुम्हारी चमक दूर दूर तक फैले। यह है तुम्हारी नई शुरुआत, तुम्हारी नई सफलता का आरंभ। विश्वास रखो क्योंकि तुम्हारा आशीर्वाद पहले से कहीं अधिक प्रबल है और तुम्हारे साथ ब्रह्मांड की हर सकारात्मक ऊर्जा है। आगे बढ़ो और दुनिया को दिखाओ कि तुम्हारे भीतर कितनी अपार शक्ति और प्रेम है। तुम्हारे इरादों में पवित्रता है और तुम्हारी आत्मा में एक ऐसी चमक है जो अंधकार को भी प्रकाश में बदल देती है। यही कारण है कि ब्रह्मांड तुम्हें एक विशेष उपहार देने वाला है, एक ऐसी खुशखबरी जो तुम्हारे जीवन को पूर्णता की ओर ले जाएगी। वह शुभ सूचना अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। यह कोई साधारण संदेश नहीं, यह वह वरदान है जिसके लिए तुमने वर्षों तक इंतजार किया। तुम्हारा भाग्य अब एक नई रेखा में लिखा जा रहा है। सुनहरे अक्षरों से ईश्वर की दिव्य लेखनी से तुम्हारा मान सम्मान अब बढ़ने वाला है और तुम्हारे कार्यों की गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी। तुम्हारी कार्य क्षमता, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा आत्मबल अब कई गुना बढ़ जाएगा। चारों दिशाओं से सहयोग, प्रेम और ऊर्जा तुम्हारे जीवन में उतर रही है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी हर वह इच्छा जो अब तक अधूरी थी, एक एक करके पूरी होने लगेगी। यह सफलता का नया चरण है और इसमें तुम्हारा स्वागत स्वयं ब्रह्मांड कर रहा है। वह आपको वह सब कुछ देगा जो आपको खुशी और संतोष की ओर ले जाएगा। हो सकता है
कि इस व्यक्ति से आपकी मुलाकात एक साधारण दिन पर हो, शायद आप किसी रोजमर्रा की जगह पर हो, जैसे किसी कैफे, लाइब्रेरी या फिर एक सड़क पर चलते हुए। आपको यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कि यह व्यक्ति खास है। उसकी आंखों में आप अपने लिए एक अपनापन महसूस करेंगे, उसकी बातें आपकी आत्मा को सुकून देगी। यह मुलाकात अचानक होगी, लेकिन इसका प्रभाव आपके जीवन पर हमेशा के लिए रहेगा। यदि यह संदेश आप तक पहुंचा है तो यह स्पष्ट है कि आप पर ईश्वर की कृपा है। आप चुनिंदा लोगों में से एक है जिन्हें यह मौका दिया जा रहा है। इस व्यक्ति से मिलने के बाद आपकी जिंदगी का हर सपना साकार। सभी केवल अपना पक्ष देखते हैं, दूसरों की खुशी का ध्यान किसी को नहीं होता, लेकिन आप हो जो खुद से पहले दूसरों की खुशियां देखते हो। आपका मन बहुत कमल है। आपके भीतर कुछ विशिष्ट गुण है, जिस गुण के कारण आप श्रेष्ठ हो। आप किसी को हीन दृष्टि से नहीं देखते हो, किसी को असफल नहीं बनाना चाहते हो। आपके भीतर अद्भुत गुण है और इस गुण की वजह से अब आप अपार सफलता प्राप्त करोगे। आपका जीवन श्रेष्ठ होता चला जाएगा और भविष्य सुनहरा। बहुत लोग हैं आपकी तरह। देखो कैसे यूनिवर्स की शक्तियां आपके जीवन से जुड़ी हर गमी, हर बाधा को दूर कर देगी। अब सब कुछ सुनियोजित तरीके से हो रहा है, मानो कहीं तो आपकी अर्जी लग गई है। यूनिवर्स की शक्तियां हर कार्य में आपका साथ देंगे। जहां भी मार्ग में बाधा आएगी, वह बाधाएं अपने आप हट चली जाएंगे। अब अंधकार नजर नहीं आएगा, अब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रकाश नजर आएगा। परमात्मा को स्मरण करना, रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। दिव्य सफलता मिलेगी, दिव्य उपहार मिलेगा, जीवन आनंदित हो जाएगा। आपका भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए लोग कितना अधिक परिश्रम करते हैं, लेकिन आपको कम परिश्रम में बहुत अधिक फल मिलेगा। आप क्षण भर के लिए भी खुद को अकेला मत समझना। एक शक्ति जो दिन रात आपके साथ चल रही है, आपका साथ दे रही है। दिखाया जा रहा है आपको कि आप कदम आगे बढ़ाओ, आप बहुत दूर तक जाओगे। आपका सफर बहुत खूबसूरत रहने वाला है। अब आपके दुखों का अंत होने जा रहा है। यूनिवर्स आपको यह बताना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा कार्य जो बनते बनते रह गया था, वह अब पूरा होने वाला है। उस वक्त आपका विश्वास कोई नहीं कर रहा था, लेकिन अब सब आपका विश्वास करेंगे। आपने उस घड़ी को देखा है जहां लोग आप पर इल्जाम लगा रहे थे, लेकिन अब आपको किसी की दुआ लगी है। आप जाने अजाने दूसरों का भला करते रहते हो। जब भी कोई पुकारता है आपको मदद के लिए, तो आप पहुंच जाते हो और यही कारण बनता है आपकी खुशियों का। आपकी समस्या अब समाप्त हो रही है। अब दुख के बादल दूर हो रहे हैं और सुख का सवेरा उजागर हो रहा है। आपके जीवन में आप फैसले लोगे, अचानक से वह फैसले सार्थक हो जाएंगे। आप एक कार्य करोगे और वह नतीजे पर पहुंच जाएगा। मानव संपूर्ण सृष्टि तैयार है आपकी मदद के लिए। आप एक ऐसा सुनहरा पल देखोगे जहां समस्याएं सुख में बदल जाएंगी, दुविधा सुविधाओं में बदल जाएंगी। एक के बाद एक आपकी इच्छाएं पूरी होना प्रारंभ हो जाएंगी। यूनिवर्स आपको यह बताना चाहते हैं कि आपके लिए यही ऊर्जा और यह यूनिवर्स की शक्ति कुछ लेकर आई है। इन उपहारों को स्वीकार करो। जिस प्रकार कीचड़ में रहकर भी कमल खिलता है, अपनी विशेषताएं दूसरों को बताता है, ठीक उसी प्रकार आपका भी जन्म इसीलिए हुआ है। आपके जन्म का भी एक विशिष्ट उद्देश्य है, एक मकसद है। आपका आभा मंडल फैल रहा है। आपका ओरा इतना ज्यादा पावरफुल है, इतना ज्यादा पॉजिटिव है कि लोग आपकी ओर खुद ही खुद अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपके चारों ओर ऐसी दिव्य शक्ति है जो आपके चारों ओर सुरक्षा कवच बनाए हुए है, आपकी रक्षा करते हैं। जब आपको दुविधा सताएगी तो आप आंखें बंद करके परमात्मा का स्मरण करना। आपके मार्ग में आने वाली हर बाधा को अब सरल बना दिया जाएगा। आपकी समस्याओं का अब अंत करेंगे। यूनिवर्स समय का एक चक्र है जो घूम रहा है। सुख के बाद अब दुख और दुख के बाद पुनः सुख आता है। घबराओ मत, किसी भी क्षण आप अकेले नहीं हो। एक दिव्य शक्ति आपके साथ चल रही है।
पूर्ण विश्वास के साथ इस लंबी यात्रा का आरंभ करो। आपके भीतर कई ऐसी प्रतिभा है जिससे आप जटिल से जटिल कार्य को भी आसान बना देते हो। आपकी उपस्थिति ही काफी है। किसी कार्य को पूरा करने के लिए खुद को कमजोर मत समझना, खुद को कभी निर्बल मत समझना। आप एक पुण्य आत्मा हो और जो नेक कार्य करती है, और जवाब अब मिलने लगा है। धीरे धीरे नरम हवा की तरह, सच्चे प्रेम की तरह, छोटे छोटे चमत्कारों की तरह। अब जब ब्रह्मांड ने आपकी पुकार सुनी है, अब जब वह घाव जो आपने सबसे छुपाए थे उन्हीं पर ब्रह्मांड ने अपनी नजर डाली है, तो समझिए कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है। शायद आप कभी महसूस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आपके चारों ओर की ऊर्जा बदल चुकी है। वह पूरी थकान जो आप हर सुबह उठते ही अपने सीने में महसूस करते थे, अब वह धीरे धीरे कम होने लगी है। आपकी आत्मा को अब राहत मिलने लगी है। यूं कि ब्रह्मांड आपके सिरहाने बैठकर आपको सहला रहा है। जो दर्द कभी आपको रातों को रुला देता था, अब वही दर्द आपको भीतर से मजबूत कर रहा है। ब्रह्मांड का संदेश साफ है, तुम टूटे नहीं हो, तुम गड़े जा रहे थे। हर आंसू जो गिरा वह सिर्फ नमक और पानी नहीं था, वह ब्रह्मांड की जमीन पर बोया गया बीज था, जिससे अब प्रेम, शांति और समृद्धि के फल उगने वाले हैं। अब वह दिन दूर नहीं जब आप अचानक खुद से कहेंगे, मैं वही इंसान हूँ जिसने कभी हार नहीं मानी थी। आपकी आत्मा की गहराई ने ब्रह्मांड को छू लिया है। अब जब भी आप चलेंगे तो रास्ते खुद को सीधा करेंगे। अब जब भी आप कुछ चाहेंगे तो वह चीज आपसे दूर नहीं भागेगी, क्योंकि ब्रह्मांड जान चुका है आप वह इंसान हो जिसने इंतजार किया, विश्वास रखा और किसी के ना होते हुए भी खुद को थामे रखा। अब बदले में ब्रह्मांड आपको वह सब देने वाला है जिससे आपकी पूरी यात्रा को अर्थ मिलेगा। हो सकता है यह चमत्कार किसी संदेश की शक्ल में आए, शायद किसी अचानक मिल गए व्यक्ति के रूप में, या फिर किसी साधारण क्षण में जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। ब्रह्मांड कभी शोर में जवाब नहीं देता, वह सन्नाटों में, शांति में और सच्चे दिल की गहराई में अपनी मौजूदगी दिखाता है।